Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में एंड अबाउट ऑल अदर चैप्टर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, आप रिलैक्स रहिए, टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। देयर आर फ्यू चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, तो उन चैप्टर को स्किप कर रही हूं मैं फॉर नाउ, सो दैट कंटेंट आपका एग्जाम पर्पस के लिए अभी प्रिपेयर रहे। और अगर आपको फिर भी कहीं किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है कि नहीं मैम ये चैप्टर आ रहा है नहीं बना है, तो आप जस्ट कॉमेंट करो यस, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम फॉर मी टू प्रिपेयर द वीडियो, बिकॉज ऐसे उठा के तो बना नहीं दूंगी। तो जस्ट हैव पेशेंस एंड आई विल डेफिनेटली पुट द वीडियोस बाय टाइम। जैसे जैसे टाइम आपके एग्जाम्स आएंगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो रिलैक्स रहिए। एंड सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना विद दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट 2 सेशन में हमने डिस्कस किया अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़े थे, और सेकेंड सेशन में हमने पढ़ा अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हमारा वेजिटेटिव पार्ट अब इंक्लूड नहीं होगा। वी आर नाउ गोइंग टू फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी दोनों में डिफरेंस बताया था। वेजिटेटिव पार्ट मैंने आपको बताया था कि स्टेम, लीफ, रूट ये सब क्या हो जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और जब हम बात करते हैं फ्लावर्स की, ओके, सुंदर सुंदर फूलों की, तो ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो वेजिटेटिव में और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको डिफरेंस क्लियर रखना है। ओके, तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तो वी नो कि वहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। किस पर्पस के लिए? टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर आप लाइन भी देख सकते हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। क्लियर? नॉर्मल जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, जो हम जानते हैं हम सब क्या है, ह्यूमन है, तो हम जो रिप्रोडक्शन पैटर्न फॉलो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, क्योंकि मेल एज वेल एज फीमेल, दैट इज फादर एंड मदर, दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो रिप्रोडक्शन करेंगे, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? इन द फ्लावर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। तो यहां पर क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं पहले तो। ओके, क्यों हो रहा है ऐसा? आई जस्ट हैव टू यूज द इरेजर। ठीक है, तो ये हम फ्लावर का पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो सी, सुंदर सा फ्लावर बना ही हुआ है। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी डिटेल स्टडी करनी है। आई होप आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो यहाँ पर यू कैन सी दिस टर्म सेपल। इसको लीफ से कंफ्यूज नहीं करना है, मैं ये क्लियरली आपको बता रही हूँ। ये सेपल आपको लगेगा ये तो ग्रीन दिख रहा है, लीफ एंड नो। आप कोई फ्लावर अपने घर में ऑब्जर्व करो, अगर रोज हो या कोई फ्लावर हो, ठीक है, सब में ऐसे आपको दिख नहीं पाएगा प्रॉपरली, बट रोज वगैरह जो फ्लावर होते हैं या फिर मैरीगोल्ड हो गया, इन सब में क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर ये रोज का बर्ड है तो यू कैन सी कि ऐसे ना कवरिंग होती है ग्रीन कलर के लीव्स की, जो एक तरह से ना इसको कवर किए रहते हैं, इस बर्ड को ना कवर किए रहते हैं। कली कहते हैं ना, रोज की कली सुंदर सी, उसको आप देखोगे ग्रीन कलर का एक लीफ लाइक का स्ट्रक्चर कवर किए होता है। इसी ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को हम सेपल कहते हैं। जब भी फ्लावर बड़ा भी हो जाता है तब भी आप उसके नीचे देख पाओगे, मान लो ये फ्लावर हो गया बड़ा, उसके नीचे ऐसे आप देख पाओगे ये एकदम अटैच टाइप का रहता है। ठीक, और लीफ तो नीचे हो गए, ये तो लीफ हो गए, लेकिन ये जो फ्लावर के साथ अटैच्ड वाला स्ट्रक्चर है इसको हम सेपल कहते हैं। पेटल क्या हो गया, लीफ की फ्लावर की पंखुड़ी जिसे आप कहते हो, जो सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं पेटल। ठीक है, नाउ यहां पर यू कैन सी दीज 3 टर्म्स। स्टेमन, स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है।
ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेन, जो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट। देखते हैं हम डायग्राम में, तुम अच्छा ये देखो यहाँ पर मैं साथ में ही रख रही हूँ, ये ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं एंथर। आप पॉलिनेशन पढ़ते हो ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो ये हो गया एंथर, यहीं से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। और ये पार्ट जो हो गया ना, ये लंबा सा जो एंथर को होल्ड किया हुआ, ये होता है फिलामेंट, जो यहाँ दिखा हुआ है, एंथर एंड फिलामेंट। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमेन। क्लियर। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल या पिस्टिल, दोनों कहते हैं, कार्पेल कहेंगे या पिस्टिल कहेंगे। ये भाई बड़े लोग फीमेल है ना, ये 2 पार्ट से इसका काम नहीं चलता, इनको चाहिए कि नहीं हम 3 पार्ट रखेंगे। तो क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी थोड़ा क्लियर हो जाइए तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हो गए, लेट्स सी। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है। जब हम बोलते हैं डेफिनेशन, वापस से मैं बोल रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो स्टिग्मा याद आया है ना। ये सबसे ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म होता है, ये कोई इंसेक्ट आके बैठ सकता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है, तो ये प्लेटफॉर्म है, एक तरह का स्टेज है। आओ आओ, जिसको आना है स्टेज पे आके बैठो, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या हो गया, स्टेज जैसा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टाइल, भाई इनके स्टाइल होते हैं ना, ये फीमेल के स्टाइल होते हैं, तो ये स्टाइल भी इसी के पास है। इसके पास क्या था, ये लिखो फिलामेंट, बेचारे के पास। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने क्या रखा है, स्टाइल रखा है। और लास्ट जो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर पार्ट ऑफ कार्पेल और पिस्टिल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है। ऐसा नहीं कि गलत करके आ जाना, ठीक। अब मूव करते हैं यहाँ पर। तो मोस्ट फ्लावर्स हैव सेपल, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स, हम देख चुके हैं अभी अभी। सेपल्स फॉर्म द आउटर मोस्ट होल्ड ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ नहीं हो जाते, ठीक है। काम क्या करते हैं ये, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। मैंने बताया कि बर्ड होता है तो इसको क्या करके रखते हैं, ये कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कौन प्रोटेक्शन बर्ड को प्रोवाइड करता है, अगर आता है तो आपका आंसर क्या होगा, सेपल। फाइन। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, पेटल सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। भाई इंसेक्ट भी सुंदर देखते हैं तो ही जाते हैं, ठीक है। तो वो इंसेक्ट, अरे वाह बहुत सुंदर कलर का फ्लावर है ये तो वो उड़ते 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 उस सुंदर से फ्लावर के पास चले जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। स्टेमन जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने बता दिया आपको। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ये भी हो गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाली लाइन है, विच इज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर, ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ ओवरी एंड द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कहाँ है, ओवरी के विद इन, ओके। यहां पर लेट्स गो विद द टर्म यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये क्या होते हैं, अभी अभी हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा कि फ्लावर क्या कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, ठीक है। जो फ्लावर मैंने आप लोगों को दिखाया और जो आपके बुक में दिया हुआ है, उस फ्लावर में आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट एक फ्लावर में दिख रहे हैं हमें, है ना। अगर हम फ्लावर का पार्ट देखें यहाँ पर, ओके दिस वन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक ही फ्लावर दोनों पार्ट्स को कंटेन कर रहा है, ओके। तो इसी बेसिस पे, कौन से बेसिस पे मैम, तो इसी बेसिस पे कि फ्लावर जो है वो दोनों कंटेन कर रहा है, दोनों कंटेन कर रहा है, इन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों कंटेन कर रहा है, या सिर्फ एक पार्ट कंटेन कर रहा है, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, दैट इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर।
यूनि का मीनिंग होता है वन, दैट इज ओनली वन पार्ट विल बी देयर इन द फ्लावर, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ठीक है, कोई एक रहेगा तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल, और जब दोनों अवेलेबल होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी जो स्टेमेन था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी जो क्या था, पिस्टिल और कार्पेल, तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखते हैं हम यहाँ पर डेफिनेशन। तो फर्स्ट लाइन तो लिखी हुई है कि फ्लावर्स या तो पिस्टिल या फिर सिर्फ स्टेमेन कंटेन कर सकते हैं या फिर दोनों भी कंटेन कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया ये लाइन। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पपाया एंड कॉर्न एग्जाम्पल इज मस्ट टू लर्न, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है पपाया एंड कॉर्न, इन ये जो प्लांट्स है ना, इनमें जो फ्लावर्स होंगे वो या तो पिस्टिल कंटेन करेंगे या तो स्टेमन कंटेन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, या तो मेल पार्ट जो कि स्टेमन है या तो फीमेल पार्ट जो है पिस्टिल। क्लियर। अब flowers of some plant, coming to this line, flowers of some plant like tomato, brinjal, mustard, again example is must to learn, ये दोनों कंटेन करते हैं, दैट इज दे हैव बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन एवरी फ्लावर। अगर फ्लावर हम बनाते हैं तो ये मेल पार्ट भी कंटेन करेंगे, अभी अभी पढ़ाया था ना फिलामेंट और एंथर, और ये फीमेल पार्ट भी कंटेन करेंगे जो है क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एग्जाम्पल तो मस्ट है ही याद करना। क्लियर। ओके, नाउ मूविंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है इन फ्लावरिंग प्लांट फॉलोज द लाइफ साइकिल एज शोन इन द गिवन डायग्राम। तो देख लेते हैं हम डायग्राम। ओके, यहाँ पर जो ये कलाकृति हुई है इसे हटा दिया जाए। तो अब हम आ गए अपने डायग्राम पार्ट पे, थोड़ा सा सारी चीज़ों को एक फ्रेम में ले आए, आ गई। देखो यहाँ पर सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सीड भी कहीं आया ही है किसी तरह से, ऐसा तो नहीं सीड ऊपर से टपक रहा है, नहीं, सीड जर्मिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीड कैसे आया सो दैट हम उसको जर्मिनेट कर पा रहे हैं, हम ये भी देखेंगे। तो देखो, जब भी हमने सीड को जर्मिनेट किया वो क्या करेगा, सुंदर सा फ्लावर बनना स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्लांट ग्रोज, तो यहाँ पर सीड को जर्मिनेट किया, सुंदर सा प्लांट बनना स्टार्ट हुआ, प्लांट ग्रो किया। प्लांट ने जब ग्रो किया तो प्लांट ने सुंदर सा फ्लावर भी बना दिया। देखो यहाँ सुंदर सा फ्लावर भी बन गया, ठीक है। अब जब ये फ्लावर बना तो ये फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा, सुंदर सा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। ये क्या बना दिया मैंने, एप्पल जैसा लग रहा है, ठीक है, नहीं भी लग रहा है तो मान लेना है। अब जब ये एप्पल है तो इसके अंदर सीड्स होंगे ना, तो फिर ये क्या होगा, जो फ्रूट है वो रिलीज करेंगे क्या, सीड, और फिर वो सीड जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्लांट। प्लांट क्या हो जाएंगे, प्लांट तो जैसे उनका जो लाइफ टाइम है वो ओवर होगा, वो डेथ कर जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे, तो द प्लांट डाइज। क्लियर। और जो सीड प्रोड्यूस हुआ वो तो इंटायर टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि प्लांट एक बार फ्रूट प्रोड्यूस किया डाई कर गया, नहीं, कई साल तक प्लांट्स जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वापस से जो फ्रूट प्रोड्यूस किया उसके थ्रू सीड जर्मिनेट करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड प्रोड्यूस होंगे, सीड से वापस सीड जर्मिनेट करेंगे, और इसमें प्लांट जो है, प्लांट की डेथ भी होते रहती है जब उसकी लाइफ साइकिल हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो हो गया, ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है। तो या वापस से हटा के भी अगर हम याद करना चाहें तो सबसे पहले मैंने बोला सीड जर्मिनेट करेंगे तो वो बनाएंगे प्लांट, प्लांट जब ग्रो करेगा तो वो बनाएगा फ्लावर, बना दिया फ्लावर, फ्लावर बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे, फ्रूट, फ्रूट में क्या होगा, सीड, सीड जो है वो वापस से नए प्लांट बनाएंगे, और जो प्लांट है मान लो वो ग्रो कर गया, बेचारा बूढ़ा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। यही पूरी साइकिल होती है इनमें। चलो, तो यहाँ पर हम लोग ये पूरा सेशन जो है कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा क्या, पार्ट्स पढ़े, फ्लावर के पूरे पार्ट्स पढ़े हमने, साथ में हमने पढ़ा यहाँ पर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्लस हमने लाइफ साइकिल पढ़ा किसका, फ्लावरिंग प्लांट का। क्लियर। तो ये पूरा पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स। टिल देन
आप लोग पढ़ते रहिए एंड जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है वो पुट करते रहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व करते रहूं। फाइन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय एवरीवन।